प्यारी बच्ची, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का वो ऐसा ख़ास अनुभव, एक ऐसा साई आशीर्वाद बताने जा रही हूँ जिसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी बाबा का शुक्रिया करते नहीं थकती। शादी से पहले मैं जिस परिवार से ताल्लुक़ रखती थी उसे तो मिडिल क्लास भी नहीं कह सकती। हम बहुत गरीब थे। मेरे पिताजी बहुत मेहनत किया करते थे, मुझे याद है वो दिन। लेकिन उसके बाद भी बहुत मेहनत से हमारी थाली में रोटियां आ पाती थी। मेरे पिताजी ने फिर भी बहुत मशक्क़त करके मुझे पढ़ाया। मैं 12वीं पास तो पिताजी के आशीर्वाद से ही की थी, और उसके आगे जो हुआ वो मैं तुम्हें इसी चिट्ठी में आगे बताऊंगी। मेरे पिताजी शिक्षा का महत्व अच्छे से समझते थे, क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे और इसके वजह से उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो मुझे पिताजी ने जो मौका दिया, मैं पढ़ने लिखने में अच्छी थी ही, साथ ही साथ मेरे माँ पिताजी काम पर जाया करते थे, तो पीछे मेरे छोटे भाई बहन का सेवा, उनके लिए खाना बनाना, ये सब करते करते मुझे घर के काम भी धीरे धीरे आ ही गए थे। मेरे पिताजी शिक्षा का महत्व समझते थे, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या सोचकर बहुत मेहनत से अपनी बची जमा पूंजी में से पैसे निकालकर मुझे, खास उस वक्त हमारे मोहल्ले में जो सबसे अच्छी वाली सिलाई कढ़ाई की क्लासेस हुआ करती थी, मुझे वहाँ भी उन्होंने भेजा। आज मैं जो इतने फर्राटे में अंग्रेज़ी में भी शब्द प्रयोग कर लेती हूँ ना, तब मेरी वैसी हालत बिल्कुल नहीं थी। तब मुझे अपने ऊपर विश्वास था, पर तब मेरे ज़बान भी अलग तरह के हुआ करते थे। तो मुझे याद है पिताजी ने क्यों करवाया था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है कि जो भी हमारे माँ पिता हमारे लिए सोचते हैं ना, वो अच्छे के लिए ही सोचते हैं, क्योंकि वो मुझे भविष्य में बहुत काम आने वाला था। तो ये जो सिलाई कढ़ाई की क्लासेस थी, इसे मैंने बहुत अच्छे से किया था। मुझे बहुत कुछ सिलना आ गया था, मुझे ब्लाउज़ सिलना आ गया था और मुझे सलवार सूट भी सिलना आ गया था। इन सब के बाद हम बहुत गरीब परिवार से थे, हमारा अपना घर भी नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी ने जिनसे मेरा रिश्ता करवाया वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं इस बात के लिए अपने साईनाथ महाराज से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में जिस इंसान को भेजा वो सच में एक हीरा निकला। और ऐसा कहते हैं ना कि अगर कोई गरीब भी हो तो कोई बात नहीं, पर अगर लोग अच्छे हों, नीयत अच्छी हो, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। और मेरी ज़िंदगी में भी संघर्ष बहुत हुए, लेकिन साईं आशीर्वाद से वो सब कुछ मैंने पाया जो मैंने सोचा भी नहीं था। शादी के कुछ साल पहले ही बाबा मेरी ज़िंदगी में आ चुके थे। वो शिरडी से कैसे आए, उनकी मूर्ति मुझे कैसे मिली, ये सब तो मैं बाद में बताऊंगी। वो भी बहुत ही रोचक सा बाबा का अनुभव है। लेकिन जो मेरे पास बाबा आए थे, तो इनसे विशेष लगाव सिर्फ मुझे ही था। घर में बाकी लोग सिर्फ हनुमान जी की पूजा किया करते थे और माता रानी की करते थे, और जो मुझे बाबा मिले थे तो इनकी सेवा करना, इन्हें भोग लगाना, ये काम मैं ही किया करती थी। जो हम खाते थे मैं वही थाली बाबा को शुरू से खिलाते आई हूँ। और तब के ज़माने में आज की तरह ना तो फ़ोन हुआ करता था और ना ही तुम्हारा ये यूट्यूब होता था, लेकिन इसके बावजूद मुझे इस बात की खुशी है कि बाबा ने मुझसे वो सब संभव सेवा ली जो आज लोग एक दूसरे को वीडियो बनाकर बताते हैं, तब बच्चे करते हैं। जैसी साईं इच्छा। फिर मेरे पिताजी ने जिनसे मेरा रिश्ता करवाया, जैसा कि मैंने कहा, वो अच्छे इंसान थे और उनका खुद का शहर में एक अपना कमरा था। आज तो मैं उसे कमरा कहती हूँ, पर उस वक्त वो हमारा सपनों का घर था। ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा सामान था जिसे मैं अपना कह सकती थी, क्योंकि अपने के नाम पे तो मेरे पास कंगन भी नहीं थे, लेकिन पहली बार अपना घर, जिसकी खिड़की भी अपनी होने वाली थी, जिसके ईंटें भी अपने थे, जिसका एक एक कोना मेरा अपना था। यहाँ कोई रोब नहीं दिखा सकता था, यहाँ से कोई हमें भगा ही नहीं सकता था। मेरा अपना घर। शादी के पश्चात जब मैं यहाँ आई तो मैं अपने बाबा को यहाँ लेकर आ गई थी। विदाई में लोगों को सोने चांदी मिलते हैं, पर मैंने तुम्हें बताया हम मिडिल क्लास भी नहीं थे, हम बहुत गरीब थे। मेरे पिताजी ने इतनी अच्छी शादी कर दी, वही बहुत था। और मुझे साथ में साईं बाबा देकर भेजा गया था, क्योंकि मेरे माँ पिताजी ये जानते थे
और मेरे सास ससुर जी को भी बता दिया गया था कि मैं पूजा पाठ में अपने साईं पर बहुत विश्वास रखती हूँ, और उन सब ने भी इस बात का सम्मान किया था। हालांकि जो मेरी सासू माँ थी, उन्हें कुछ खास इस बात से फ़र्क पड़ता नहीं था। वो बाबा को उतना मानती नहीं थी। जब तक वो रहीं, थोड़ी बहुत उनके मन में बाबा को लेकर प्रश्न थे, लेकिन मेरा फिर भी कोई शिकायत नहीं था, क्योंकि हम सासू माँ के साथ पूरे समय नहीं रहते थे। वो गांव में रहते थे, मैं तो अपने पति के साथ शहर रहती थी, तो वो बीच में आते जाते रहते थे, और मुझसे जो बन पड़ता था मैं वो सेवा भी करती थी। और वो बड़ी थी तो वो थोड़ी बहुत बातें कह भी देती। तो फिर मेरी माँ ने मुझे कहा था कि कभी किसी की बातों को दिल से मत लगाना, और मैंने भी वही किया। जब मैं शादी होकर अपने इस नए घर पर आई थी, तो मुझे याद है इन्होंने एक छोटा सा कोना बना रखा था, जहाँ भगवान के नाम पर सिर्फ एक गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो वहीं पर मैंने अपने साईं बाबा को विराजित कर दिया था। एक बड़ा सा कमरा था, और कमरे के बाईं ओर भाग किया गया था, जिसमें एक तरफ तो बाथरूम था और दूसरी तरफ हमारा छोटा सा अपना खुद का चूल्हा घर था, जहाँ मैं खाना बनाया करती थी। हालांकि घर बहुत छोटा था, पर इन्होंने बहुत व्यवस्थित करके रखा था। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्हें सबका दर्द, सबकी पीड़ा समझ आती है, और शायद इनकी अच्छाइयों के वजह से ही हमारी ज़िंदगी में बाबा आए और हमारी इतनी तरक्की भी हुई है। बाज़ार में इनका अपना दुकान था, जहाँ ये खाने पीने के, जिसे राशन कहती हो ना, उसके सामान बेचा करते थे। वो दुकान अपना नहीं था, पर वो बाज़ार के एक अच्छी सी जगह पर था। खास कर इनकी बहुत अच्छी पहचान थी, क्योंकि ये कभी भी खाना में या फिर माप तौल में मिलावट नहीं किया करते थे, और ये बहुत मेहनत किया करते थे। मसालों के लिए तो यही मशहूर थे, ये और इनकी दुकान। अपने व्यवहार की वजह से, और जब भी किसी को ज़रूरत होती तो खुद दुकान बंद करके लौटते वक्त उसके घर पर उसका सामान पहुंचाना वगैरह वगैरह, इस तरह इन्होंने शारीरिक रूप से बहुत मेहनत की है, ये तो मैं कहूँगी। जब मैं अपने इस नए घर पर आई तो ये दुकान चले जाते थे, उसके पीछे से मैं पूरे घर को व्यवस्थित किया करती। और तुम जानती हो, हमारे तीनों दीवार पर खिड़कियाँ थी, तो फिर जो एक खिड़की था वहाँ पर हमने कुछ फूल पौधे लगा रखे थे, क्योंकि हमारा अपना बगीचा नहीं था, पर उस कमरे में धूप बहुत अच्छी आती थी। वो कमरा आज भी हमारा है, लेकिन अब तो हम इस घर पर, बड़े वाले घर पर रहते हैं, तो अब हम वहाँ कभी कभार ही जाया करते हैं। उस कमरे को अब हमारे व्यवसाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर उस वक्त वो मेरा घर था, वो मेरी गृहस्थी थी, जहाँ एक कोने में मेरे बाबा विराजित थे पूरे इज्जत से। हालांकि जो मेरे पति हैं वो बाबा को उतना मानते तो नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो आदर सम्मान ज़रूर करते थे, और उन्होंने कभी कोई ख़राब बात कहा ही नहीं। बस वो यही कहते थे कि मुझे इतना विश्वास नहीं होता। ये जो उन्होंने एक कमरा ख़रीदा था, इस कमरे को ख़रीदने के लिए उन्हें खून पसीने एक करने पड़े थे। बहुत मेहनत करके इन्होंने ये कमरा ख़रीदा था। इसकी भी अपनी अलग कहानी है, अलग संघर्ष है, पर उसमें कोई साईं अनुभव नहीं है, इसलिए वो मैं नहीं लिख रही हूँ। मेरे पति ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे, शायद चौथी या 5वीं क्लास के बाद उनकी शिक्षा बंद हो गई थी। उसके बाद से ही वो काम में लग गए थे, लेकिन हिसाब किताब करना उन्हें बहुत अच्छे से आता था, और व्यावहारिक जीवन उसका उन्हें भरपूर ज्ञान था। मेरे पति के चले जाने के बाद मैं खासकर बाबा के लिए 2 रोटियां बनाया करती थी, और चुपके से उन्हें खिलाने के बाद उसे मैं बाहर खेल रहे बच्चे या फिर गाय, जो भी मुझे मिल जाए उसे मैं दे दिया करती थी, और ये काम मैंने बहुत सालों तक किया है। और फिर 11 बजते ही मैं भी इनकी दुकान पहुंच जाया करती थी। ये मुझसे कोई काम वहाँ नहीं लेते थे, लेकिन इन्हें इस तरह यूँ अकेला परेशान होते देखकर मुझे ऐसा लगा कि एक से भले 2, और मैं इनके मदद में जुड़ जाया करती। पर उस वक्त माधवलाल नाम का एक छोटा सा लड़का हमारे यहाँ पर बतौर नौकर की तरह काम किया करता था। तो फिर वो और ये मिलकर दुकान चलाया करते थे, तो मैं अक्सर वहाँ बैठे समय व्यतीत करती थी।
तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ जो मैंने पहले कहा था कि मेरे पिताजी ने मुझे सिलाई कढ़ाई, मुझे कुर्ता बनाना, सूट बनाना, सलवार सिलना, ब्लाउज सिलना, ये सब सिखवाया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके दुकान के बाहर जो थोड़ी सी जगह बची है वहाँ पर मैं अपनी मशीन लेकर बैठ जाऊँ और जिसे भी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करवानी हो या थोड़ी बहुत स्टिचिंग करवानी हो तो वो सब मैं कर दूँ। इससे घर गृहस्थी में थोड़ा हाथ भी बट जाएगा और मुझे जो ये यहाँ दुकान में यूँ बिठाए रहते हैं और मैं कोई काम नहीं करती तो मुझे भी खालीपन अच्छा नहीं लगता। और फिर जब मेरे पास कोई गुण थे तो क्यों ना हम उसके इस्तेमाल करके अपने घर में 2 पैसे और जुटा लेते। क्योंकि इनका व्यवहार इतना अच्छा था, इन पर लोग भरोसा इतना करते थे कि जब मैं भी कोने में एक छोटा सा दुकान लगाकर बैठी थी, उसी दुकान के अंदर कह सकती हूँ दुकान भी नहीं था वो, बस एक मेरा टेबल और सिलाई करने की मशीन, तो लोग इनके विश्वास पर मुझे भी अपने कपड़े दे जाया करते थे और मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा हम दोनों का काम चलने लगा। मेरी एक आदत उसके बाद बन जाती थी कि रोज़ मैं जितने भी पैसे कमाती थी उसमें से जो सबसे पहले सुबह मुझे पहली तनख्वाह मिलती थी उसे मैं अपने बाबा के नाम से अलग हटा दिया करती थी। क्योंकि मुझे मेरे बाबा को तैयार करना, अगरबत्ती लगाना, उस वक्त भी उस ज़माने में जो सबसे अच्छी वाली अगरबत्ती आया करती थी मैं बाबा के लिए वही लाया करती थी। ये सब मुझे बहुत पसंद था करना। तो रोज़ बाबा के नाम के पैसे मैं उनकी डिबिया में अलग करके रख दिया करती और इस तरह हमारी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत होने लगी। ये भी अक्सर ये कहा करते थे कि तुम मेरे जीवन में आई हो तब से मेरी उन्नति और हो रही है, तुम सच में लक्ष्मी का रूप हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छा समय भी बहुत समय तक नहीं चल पाता। हालांकि इस दौरान इन्हें बाबा की ओर खिंचाव भी महसूस हुआ, बहुत भक्ति भी इन्होंने मेरे साथ साथ करनी शुरू कर दी थी। उस वक्त तो तुम जानती हो कि लोग शिरडी में, महाराष्ट्र में शायद बाबा को बहुत मानते होंगे, पर यहाँ इधर बाबा के बारे में उतना कोई नहीं जानता था और मैं भी नहीं जानती अगर शायद उस बार मुझे बाबा की वो मूर्ति मेरी ज़रूरत के समय नहीं मिली होती तो। और मुझे बाबा की मूर्ति के साथ साथ बाबा के किताब के नाम के रूप में मुझे बाबा की एक व्रत कथा की बुक भी मिली थी जिसकी चालीसा मैं ध्यानपूर्वक पढ़ा करती थी। आज वैसे कवर की बुक नहीं आती है और जो ये सच्चरित्र है ना जिसे आज तुम सब पढ़ते हो, जिसकी बातें किया करते हो, मुझे उसका ज्ञात तो बहुत बाद में हुआ, पिछले कुछ सालों में जाकर हुआ है। उसके पहले तो मैं बाबा की भक्ति बिना सच्चरित्र पढ़े ही किया करती थी। खैर, जैसी साईं इच्छा। तो जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया कि इनका भी बाबा के प्रति थोड़ा थोड़ा खिंचाव होने लगा था, तो ये भी मेरी देखा देखी क्या करते थे कि अपने भी रोज़ के कमाए हुए पैसे में से थोड़ा सा पैसा निकाल कर बाबा के सामने रख दिया करते थे। लेकिन इनका विश्वास दीप जलाना या अगरबत्ती जलाने में नहीं था, ये कुछ और ही विश्वास किया करते थे। शायद बिन बताए ही हम बाबा के रास्तों पर चलते थे। ये उन सारे पैसों को जमा करते थे और जब 3-4 महीने में एक ठीक ठाक राशि हो जाती थी तो उसे ये अनाथालय में दे आया करते थे। इनका विश्वास फूल, माला, अगरबत्ती में तो कभी नहीं रहा। लेकिन हाँ, बाबा ने उस वक्त हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम अन्नदान बहुत कर सके, पर थोड़ा बहुत गौ सेवा हमने ज़रूर की है। गौ माने गाय, जिसे तुम काऊ कहती हो ना, वो। इधर मेरे पति को ये ज्ञात था कि मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ है और उन्हें विश्वास भी था कि यदि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो मैं एक बहुत अच्छी शिक्षिका या फिर कोई ना कोई बहुत अच्छी नौकरी कर लूँगी और हमारी ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी। इन्हें कभी भी मुझसे कोई कंपटीशन नहीं था कि मैं आगे निकल जाऊं, वो पीछे हट जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। वो हम दोनों की तरक्की को साथ में इकट्ठे तरक्की मानते थे। तभी मैं कहती हूँ कि उस ज़माने में इन जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल था, पर मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी और इसलिए शायद हमने जो भी संघर्ष आए रास्ते में वो सब हम देखते चले गए। मुझे याद है सब कुछ बहुत सही चल रहा था, पर एक बार बहुत ज़ोर का बाढ़ आया था और हम सबको बहुत महीनों तक घर में बंद रहना पड़ा था।
लेकिन हमारी ज़िंदगी तब भी किसी न किसी तरीके से चल ही जाती थी। लोग खाना पीना तो नहीं ही छोड़ते थे, इसलिए इनके पास उस बाढ़ की स्थिति में भी थोड़ी बहुत राशन लेने के लिए डिमांड आ ही जाया करती थी। और ये मेहनत करके पीस कर जैसे तैसे करके भी दे आया करते थे। और जब हमें पैसे मिलते थे, जब हम दुकान चलाया करते थे, तो हमारी बेफिजूल की खर्च करने की आदत नहीं थी। हालांकि हमारा अपना घर था, इससे बड़ा घर लेने की हमारी हैसियत नहीं थी। तो फिर हम पैसे अब घर के लिए इकट्ठा कर ही नहीं रहे थे, पर पता नहीं क्यों हम दोनों की एक ऐसी मंशा हो गई थी कि हम दोनों पैसे बचाने के चक्कर में हमेशा रहा करते थे। और शायद वो उस बाढ़ के बुरे समय में काम आने के लिए ही होंगे। हालांकि सच कहूँ तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम अपने कमाए हुए पैसे भी लेने नहीं जा सकते थे। जैसे तैसे करके जीवन उस वक्त बीता था, लेकिन उस वक्त भी बाबा के अनेक अनुभव हुए, जो अब मुझे समझ में आता है कि वो साईं के ही अनुभव थे। वो बाबा ही थे जो हम सबकी सहायता कर रहे थे। खैर, उसके बाद जब वो बाढ़ गया तो जो भी भरपाई करना था, ये बहुत मेहनत फिर से करना शुरू कर दिए। और ऐसे ही करते 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 दुकान बहुत चलने लगा। लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत कर दिया कि ये एक बार बहुत ज़ोर के बीमार भी पड़ गए थे। हम उस वक्त भी बहुत पीछे हो गए थे, लेकिन बाबा की कृपा से इन्हें वापस एक नई ज़िंदगी मिल गई थी, जहां हम साथ मिलकर फिर मेहनत करना शुरू किए और फिर हम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। अब हम बहुत गरीब नहीं थे, मिडिल क्लास भी नहीं थे, लेकिन इतना थे कि खुद का कमाना, खुद का खाना और थोड़ा बहुत बचा भी लेते थे। और हम कभी कभी सिनेमा भी देखने जाया करते थे, मुझे याद है। अब इनकी चारों तरफ बहुत पहचान हो गई थी, इनका नाम भी बहुत होने लगा था। मैं शहर में तो नहीं कह सकती, पर आसपास जहाँ के ग्राहक आया करते थे उन सब के बीच इनकी ईमानदारी, इनके मेहनत के वजह से, इनके व्यवहार की वजह से लोग इन्हें बहुत चाहते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया जब पता नहीं सरकार को वहाँ से रेल लाइन गुजारना था या क्या करना था, मुझे ठीक से कारण तो याद नहीं है, पर सरकार के ही किसी फैसले के वजह से वहाँ की जितनी भी ज़मीन थी वो सरकार, कुछ सब्सिडी रेट होता है जिस पर वो ख़रीदने वाले थे, और इसके वजह से जितने भी दुकान थे उन सबको तोड़ दिया जाना था। तो खैर, ये दुकान तो अपना नहीं था, लेकिन यहीं से तो अपना रोज़ी रोटी आता था। इस खबर सुनने के बाद हम सब बहुत दुखित हुए और हमने जितना सामान हो सका, 1 महीने का समय हमें मिला था, हमने वो बेचा और कुछ सामान यूं ही कच्चे पड़े रह गए, तो उसे हमें इसी अपने एक कमरे का, मेरा वो जो घर था, मेरा खुद का अपना घर, वहीं हमें लाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, सामान एक तरफ मेरे साईं और एक तरफ हम। ये घर भी हमारे लिए बहुत बड़ा था। लेकिन ज़िंदगी के संघर्ष मानो उस वक्त एक के बाद एक खड़े थे, एक जाता और दूसरा आता, और इसके वजह से हम अपना परिवार भी बड़ा नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी ना दे पाएँ, अगर इस तरह रोड पर आ जाना पड़ा, तो इससे बेहतर है कि इस वक्त हम 2 लोग ही ठीक हैं। इसी बीच इनके माँ बाबूजी जब भी बीमार पड़ते, और थोड़ा सा मेरी जो सासू माँ थी, मैं निंदा नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो इनके कमाए हुए जो मेहनत के पैसे रहते भी थे, तो वो कभी दवा के नाम पर, उसके लिए तो मैं कभी मना नहीं करती, लेकिन कभी कभी वो बस ऐसे ही लेकर रख लिया करती थी, जो शौक़ मौज में भी इस्तेमाल किया जाता था, ये जानते हुए भी कि उनका बेटा इस वक्त बहुत कष्ट उठा रहा है। लेकिन खैर, वो उनकी माँ थी, उन्होंने जन्म दिया, इसलिए मेरा कुछ कहने का अधिकार नहीं था। मैंने कभी इन्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, उल्टा जो मेरी तनख्वाह भी होती थी, हमने मिलाकर ही इनके माँ पिताजी की सेवा की। जो भी बाबूजी कहें, माँ कहें, जो भी कहते थे, हम पूरा करते जाते थे। लेकिन इस बार जो हमारा व्यवसाय रुक गया था, समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। और ये एक ऐसी रात हुई थी हमारी ज़िंदगी की जिसकी सुबह हो ही नहीं रही थी। ये बहुत जगह बातें किया करते, पता नहीं हर जगह किसी ना किसी कारण से दुकान मिलने से ही मना हो जाता, और हमें इस बात का बहुत दुख होता। हमें लगता कि पता नहीं अब क्या होगा, कहीं ऐसे दिन ना आ जाए कि हमें भीख मांगना पड़े, या फिर जो कहने को मेरी ज़िंदगी में मेरी पहली अपनी संपत्ति, हमारा जो ये घर था,
कहीं हमें इसे ही गंवाना ना पड़े। आखिर सवाल पेट का था। उन्हीं दिनों की बात है, मुझे याद है कि हमारे ही एक पड़ोसी हुआ करते थे। वो जिस घर पे रहते थे वो उनका खुद का अपना घर नहीं था, लेकिन वो और ये इन दोनों का दुकान वहीं बाज़ार में इकट्ठे हुआ करता था, अगल बगल हुआ करता था जब वो बाज़ार हमारा था। और इस बाज़ार के टूट जाने के बाद उन भाई साहब का, मेरे पति का और हमारी इस बस्ती में और भी बहुत सारे लोगों का रोज़गार हमारी तरह ही चला गया था। एक शाम की बात है, बारिश हो रही थी, मुझे याद है अच्छे से, और मैं बाबा के सामने बहुत फूट फूट कर रो रही थी। मैं बाबा से कह रही थी कि बाबा, आज तक तुमने मेरी लाज रख ली, आज तक कभी ऐसा नहीं आया कि हमारे पास रोटी कहाँ से आएंगे ये सोचना पड़ा हो। हाँ, हमने गरीबी ज़रूर देखी है, पर कम से कम खाना मिल जाता था। पर इस बार शायद ज़िंदगी और भी बदतर स्थिति में होती जा रही थी, और इसलिए मैं बाबा की तरफ फूट फूट कर रो रही थी। उसी दिन वो जो मैंने बताया ना, बगल वाले भाई साहब थे, उनके बेटे का जन्मदिन था। और उनका बेटा, जिसे मैं बहुत प्यार किया करती थी, मुझे भी लगता था कि काश हमारा भी एक इनके जैसा ही भरा पूरा परिवार हो जाता, हमारे भी बच्चे होते। पर खैर, उस वक्त कुछ कारण थे, इसलिए जो हो रहा था बस हो रहा था। तो उस रात मुझे याद है, उन भाई साहब के पिताजी एक पूरी थाली भरकर हमारे लिए खाना लेकर आए थे। मैंने तुम्हें जैसा बताया कि मैं उस वक्त बाबा के सामने फूट फूट कर रो रही थी कि बाबा अब हम खाएंगे क्या। और उसी दिन उन्होंने वो थाली भरकर खाना लेकर आया था। और ये एक ऐसा साक्षात्कार मेरा बाबा से हुआ था जो मानो मैंने तुरंत शिकायत की और तुरंत बाबा जी ने सुन ली। ऐसा लगा कि उस वक्त मैं बाबा से जो भी कहती ना, मुझे वो सब मिल जाता। लेकिन उन भाई साहब के पिताजी जो आए थे, वो सिर्फ खाना ही लेकर नहीं आए थे, वो हमारी रात का सवेरा भी लेकर आए थे। खाना दिया, उसके बाद उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ाया और साथ ही साथ एक चाबी भी पकड़ाई और इनसे कहा कि ये एक नए दुकान की चाबी है, मेरे पति वहाँ जाएं, उनसे बातें करें और वो वहाँ वापस अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। ये सुनने के बाद तो मानो मेरे भूख प्यास सब मिट गई हो। ऐसा लगा कि ज़िंदगी वापस एक नए रूप में आ रही है, हमें स्वीकार कर रही है। हमने उन चाचा जी का बहुत शुक्रिया किया था और मुझे याद है उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद भी दिया था। इन सब के बाद लेकिन जब वो अगले दिन उस मकान मालिक जिसका उन्होंने हमें पता लिख कर दिया था वहाँ गए और उनसे मिले, तो वो खुद आश्चर्य में थे। उन्होंने इन्हें बताया कि वो जो चाबी ये लेकर गए हैं, वो चाबी तो उनकी गुम हो चुकी थी और वो इसे लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने तय किया था कि यदि चाबी एक आध दिन में नहीं मिली तो वो इस ताले को तोड़ डालेंगे। और उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसी बात तो किसी से कही ही नहीं थी कि उन्हें इस दुकान को किसी दुकानदार को किराए पर देने का सोच रखा है। उन्हें भी इस बात का आश्चर्य हुआ, मेरे पति को भी इस बात का आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर ऐसा लगा कि शायद बाबा की ही करिश्मा थी कि उन्हें ज़रूरत थी, हमें भी ज़रूरत थी, बाबा ने मिलवा दिया। तो खैर मेरे पति ने तय किया था कि जब वो घर आएंगे तो वो चाचा जी से ज़रूर पूछेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, उन्हें ये चाबी कैसे मिली, ये पता कैसे मिला। तो खैर इन सारी बातों के बाद इन्हें एक नया दुकान मिल गया था और वहाँ ये अपना काम शुरू कर दिए। अगले दिन जब हम उन्हीं भाई साहब के घर गए उन्हें शुक्रिया करने और चाचा जी से कुछ सवाल पूछने, तो हमने देखा उनके घर पर ताले लगे हुए और ये चीज़ प्रायः अगले 3 दिनों तक ऐसी ही रही। चौथे दिन जब हम वापस वहाँ गए तो हमने देखा कि वो उस दिन ताला खुला हुआ था। तो हम उनके घर गए। जब हम उनके घर गए हमने उन्हें ये घटना बताई, हमने चाचा जी से सवाल किया कि कैसे उन्हें वो चाबी मिली। तो उन सबको हमारी बात कुछ समझ में ही नहीं आई। और यही मैं कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अनुभव यही हुआ था, क्योंकि चाचा जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो तो हमारे घर उस दिन कोई खाना लेकर, चाबी लेकर आए ही नहीं थे, क्योंकि वो सारे लोग बाहर कहीं और किसी गांव में गए हुए थे।
उनके घर किसी का मरना हो गया था, जिसकी वजह से वो पूरा परिवार मिलकर अपने रिश्ते नाते के यहाँ गया हुआ था। और जिस तारीख को मैंने बताया उस तारीख को वो यहाँ थे ही नहीं। ये सुनने के बाद तो जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हों। मेरे पति मेरी तरफ देखे, मैं उनकी तरफ देखी। हम सब आश्चर्य में डूब गए कि ये क्या हुआ। पर ये हमें अच्छे से समझ आ चुका था कि ये मेरे बाबा की लीला थी और कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरे साईं का करिश्मा था। वो कहते हैं ना कि जब परीक्षा होती है तो बहुत होती है, और जब आशीर्वाद मिलना शुरू होता है तो वो भी अथाह मिलता है। हम जैसे ही घर आए, मुझे याद है मैंने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पति बाबा के चरणों में ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिए थे। ऐसा लग रहा था उस दिन साईं की कीर्ति वाकई में मेरे इस गृहस्थी में पूरी तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर फैल रही हो। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था मेरे साईं को लेकर। मैं क्या बोलूँ, क्या शब्द थे मेरे उस दिन, जो मेरे भाव थे, जो वो मैंने महसूस किया। वो चाचा जी नहीं, वो चाचा जी के रूप में स्वयं मेरे बाबा आए थे, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था। और अगर बाबा आशीर्वाद देना तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, वो आशीर्वाद तो लगना ही लगना है। और वही एक ऐसा दिन था जिस दिन के बाद से मेरे पति को अगरबत्ती फूल माला में भी विश्वास हो गया। उन्हें इस बात पर विश्वास हो गया कि बात अगरबत्ती फूल माले की नहीं, बात बाबा से प्यार करने की, मन मिलने की है। और अब तो स्थिति ऐसी है कि मैं पीछे छूट जाती हूँ, वही मुझसे पहले जाकर बाबा को सेवा दिया करते हैं। उस दिन के बाद से लेकर आज तक ये प्रथा कभी नहीं टूटा साईं आशीर्वाद से कि हर दिन सुबह ये नहाने के बाद बाबा के समक्ष खुद घी का दीपक ही जलाते। चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जैसी भी आई हो बीच में, पर बाबा के लिए घी के ही दिए जलाए जाते थे। और ये खुद ही अपने हाथों से किया करते थे। खैर, वो दुकान मिल गया, उसके बाद सब कुछ अच्छा चलना शुरू हो गया। इस बार इनका व्यवसाय भी अच्छा चल रहा था, सब सही हो रहा था। लेकिन हमें नहीं पता था कि बाबा हमारे लिए जो सोच कर रखते हैं वो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा सोच कर रखते हैं। जो हमारे दुकान के मकान मालिक थे, जिनका वो दुकान था, उन्हें किसी काम से पता नहीं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ, ठीक उन्होंने हमें बताया नहीं, पर वो हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर जहाँ के वो थे, मुझे जहाँ तक याद है वो शायद तो गुजरात या किसी और जगह के थे, मुझे अब उतना भी याद नहीं है। तो वो वहाँ वापस जाने का तय कर लिए थे और उन्होंने मेरे पति के सामने एक प्रस्ताव रखा कि मेरे पति ही इस दुकान को खरीद ले। लेकिन ये सुनकर मेरे पति आश्चर्यजनक तो हो ही गए थे, पर हम ये जानते थे कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम ये दुकान खरीद पाएंगे। जो इन्होंने एक कमरे का घर ले रखा था, शायद उसकी भरपाई करते करते हमारी ज़िंदगी का आधा समय बीत जाना था। और वैसे में एक और दुकान हम नहीं खरीद सकते थे, वरना हम खाएंगे क्या। लेकिन मुझे ठीक कारण नहीं पता, पर उस जो मकान मालिक थे जिनका वो दुकान था, उनकी क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी कि उन्होंने, मैं सच कहती हूँ साईं का नाम लेकर, इतने कम में हमें वो दुकान बेचा जिसको आप सोच भी नहीं सकते जितने में आज भी नहीं मिलेगा। ऐसा लगा उन्हें बस उस दुकान को बेचकर अपने सारे ज़मीन जायदाद यहाँ छोड़कर अपने वापस उस शहर में जाने की बहुत हड़बड़ी थी। कुछ तो बहुत ज़रूरी कारण रहे होंगे। अगर मौका मिला तो आगे मैं वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी, विस्तार में बताऊंगी। लेकिन इस चक्कर में बाबा ने यह दुकान हमें खरीदवा दिया और शायद इसीलिए बाबा खुद अपने हाथों से वो चाबी देकर गए थे और ये दुकान भी हमारा हो गया। और इस तरह बाबा ने हमारी ज़िंदगी में आशीर्वाद दिया। हमारा खुद का अपना घर, अपना खुद का दुकानदार, माफ़ करना, अपना खुद का दुकान हुआ। और ये वाला दुकान तो पहले वाले दुकान से थोड़ा बड़ा भी था, जहाँ मैंने भी अपना एक कोना ले लिया था, जहाँ मैं भी सिलाई बुनाई कढ़ाई करती थी। आगे मैंने पढ़ाई भी पूरी की, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी अगली बार। इस दुकान की कीमत चुकाने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत तो करना पड़ा। हम
जितना बचत पहले कर पाया करते थे उतना तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ठीक है ना, अपना खुद का एक दुकान भी तो हो गया था हमारा। और इस तरह फिर हमारा दुकान हुआ। उसके बाद मेरे दोनों बेटे, मेरी बेटी, ये 3 जन हम हो गए। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे इनका व्यवसाय इतना अच्छा होने लगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और ये काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। यदि कोई इन्हें 2 पैसे के फ़ायदे के लिए थोड़ा गलत भी चलने को बोले तो ये उसके लिए कभी तैयार नहीं होते। ये खुद का नुकसान सह लेंगे पर कभी किसी और का नुकसान नहीं होने देंगे। और यही कारण बन गया था इनके तरक्की का। करते 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 हमारा दुकान अच्छा चलता रहा, अच्छे अच्छे लोग मिलते रहे, हर बहुत तरह की चीज़ें हुई। हमने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव उसके बाद भी देखे, लेकिन आज हमारा अपना खुद का 3 मंजिला घर भी है। और इन्होंने व्यापार में बहुत वृद्धि भी की है। अब हमारे 1 से ज़्यादा 3 दुकान भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने ज़िंदगी में जितना चाहा उससे कहीं ज़्यादा हमें बाबा के आशीर्वाद से मिला। हमने कभी अपने हाथ से गलत नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया। और यदि कोई 2-4 बातें सुना भी देता तो हम बाबा के भरोसे बैठे रह जाते। खासकर ये आदत मेरी थी, चाहे मैं ससुराल जाऊं या कहीं भी जाऊं, मैं कभी किसी से जवाब सवाल नहीं करती। मैं बस अपने साईं में और अपने काम में लीन रहती थी। और आज उसी का नतीजा है कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी पाई, जहाँ मैं एक ऐसे गरीब परिवार से आती हूँ जहाँ हमें एक एक वक्त की रोटी के लिए मेहनत करना पड़ता था। हर तरह के छोटे बड़े काम करने पड़े। वहाँ से लेकर इतनी अच्छी ज़िंदगी तक आना, ये सिर्फ मेरे साईं के आशीर्वाद से ही हो पाया। तो बस आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो मुझे मेरे वो संघर्ष भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाबा मेरे साथ थे और उन्होंने जो मुझे साक्षात मेरे पति के समक्ष हम दोनों को दर्शन दिए, इसके लिए मैं हमेशा बाबा का शुक्रगुजार रहूँगी। अब तो बाबा की कृपा से मेरे पास इतना है कि मैं खुद शिरडी जाकर भी आ चुकी हूँ। अब हमारे घर पर खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, उठने, बैठने, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे पास संपत्ति के रूप में मुझे मेरे बाबा देकर विदा किया गया था, पर आज मेरे पास मेरे खुद के कंगन भी हैं, वो भी सोने के कंगन। पर हाँ, इस सोने के कंगन के पीछे हमने अपने हाथ बहुत घिसे हैं, बहुत रात जाग जाग कर, बहुत भार ढो ढो कर हम इस स्थिति तक आए हैं। इसलिए आज भी हम अपने बच्चों को बाबा का आशीर्वाद, बाबा का गुणगान करना और साथ ही साथ मेहनत करना, यही सिखाते हैं। और मैं हमेशा यही कहूँगी कि बाबा का नाम लेकर जो भी काम करना है अच्छे से करना चाहिए, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, जैसा मेरे पति हैं। मैं बाबा को बहुत मानती थी, पर कभी कभी व्यवसाय के लिए किसी ने अगर कुछ फ़ायदे की बात कही हो, मेरा मन शायद डगमगा भी जाता, पर इनका कभी नहीं डगमगाता। इन्होंने अपने ग्राहकों के साथ हमेशा ईमानदारी की है। इन्हें कुछ मिला या नहीं मिला, इन्हें आशीर्वाद बहुत मिलता था, और उन्हीं आशीर्वाद, साईं आशीर्वाद का नतीजा है कि आज हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। हमने अपने बच्चों को भी अच्छी ज़िंदगी दी है। आज मेरा दोनों बेटा इंजीनियर है, मेरे जो दामाद हैं वो भी इंजीनियर हैं, मेरी एक जो बहू है उनका खुद का अपना पार्लर भी है। आज मेरे परिवार में इज़्ज़त है, प्यार है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, पर वो सब मेरे बाबा की ही कृपा से है। इन सालों में मैंने बहुत बदलाव देखे। अब तो लोग बाबा को यहाँ जानते हैं, मानते हैं। उस वक्त जब कोई साईं को नहीं जानता था, तब भी साईं मेरे पास आए थे। मेरे पिताजी ने अपने मेहनत से मुझे 12वीं तक पढ़ाया था, ये मैंने तुम्हें बताया था ना। मैंने अपनी मेहनत, अपनी इच्छा से अपनी बेटी को भी बहुत पढ़ाया, और वो भी आज इंजीनियर है। इसके अलावा जो मेरे पति हैं और मैं, हम दोनों मिलकर इस व्यवसाय को देखते हैं, जो आगे हमारे तीनों बच्चे मिलकर इसे देखा करेंगे। बस मैं यही तक आज इसे रहने देती हूँ। बाद में तुम्हें फिर बताऊँगी कभी कि कैसे बाबा मेरी ज़िंदगी में आए थे,
कैसे बाबा ने वो दुकान की चाबी हमें दिलवाई और कैसे जो है वो बाबा की कृपा से कैसे कैसे करके सब कुछ होता चला गया। बस सब साईं है, सब साईं है।